मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने कॉलेज ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे होते हैं। सब लोग उस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अलर्ट होता है। वो अपने आसपास देखता है। उसे ये फील होता है कि वहाँ की चीजें कुछ ना कुछ उससे कहना चाहती हैं। जैसे काउंटर पर बैठी लेडी उससे कहती है कि उसका डिपार्चर टाइम उसके डेट ऑफ बर्थ है, यानी 25 सितंबर, और डिपार्चर टाइम था 9:25। एयरपोर्ट पर एक सॉन्ग भी चल रहा था, और जिस सिंगर का वो सॉन्ग था वो भी प्लेन एक्सप्लोड होने की वजह से मरा था। एलेक्स को इस तरह की और भी बहुत क्लू मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो प्लेन में चढ़ जाता है। अभी वो अपनी सीट पर बैठता ही है कि दो लड़कियां वहां सीट एक्सचेंज के लिए आ जाती हैं। एलेक्स अपनी सीट से उठकर अपने फ्रेंड टोड के पास चला जाता है। सीट पर बैठते ही वो देखता है कि सामने वाली सीट की लॉक पिन टूटी हुई है। एलेक्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो प्लेन से उतरना चाह रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। उस समय सब लोग काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही उस प्लेन में कुछ डिफॉल्ट हो जाता है और वो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सभी पैसेंजर काफी डर जाते हैं। प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है जहां से लोग गिरने लग जाते हैं। तभी प्लेन में आग लग जाती है और तभी एलेक्स की आंखें खुल जाती हैं। असल में ये एलेक्स का एक बुरा सपना था। लेकिन तभी यहाँ ये डाउट था कि क्या ये वाकई कोई बुरा सपना था या ये सब होने वाला था, क्योंकि रियलिटी में वो दो लड़कियां उसके सामने खड़ी थी जो ड्रीम में एलेक्स से अपनी सीट एक्सचेंज के लिए आती हैं। जिससे एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और वो जल्दी से जाकर अपने फ्रेंड टोड के पास बैठ जाता है। सीट पर बैठकर वो सामने वाली सीट का लॉक पिन चेक करता है। वो भी टूटी हुई निकलती है। सब कुछ एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा था जैसे एलेक्स ने अपने सपने में देखा था, यानी वो कोई सपना नहीं। वो सपना इस बात का इंडिकेट कर रहा था कि एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया है। एलेक्स जो कि घबराया हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एलेक्स चिल्लाकर कहता है कि ये प्लेन एक्सप्लोड होने वाला है। उसकी बात सुनकर बाकी पैसेंजर भी घबरा जाते हैं और उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ने लगता है, जिसके कारण उनको प्लेन से उतार दिया जाता है और उनके साथ उनके बाकी के क्लासमेट्स भी उतर जाते हैं। एलेक्स उन सबको बताता है कि उसने प्लेन को एक्सप्लोड होते हुए देखा था, जो कि बिल्कुल रियल था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उससे लड़ने लग जाता है। प्लेन भी उनको उतार कर टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन अब जो होने वाला था वो अनबिलीवेबल था। प्लेन टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट हो जाता है और एलेक्स की बात सच हो जाती है। तब वो सभी एलेक्स को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि एलेक्स ने उसके बारे में पहले ही बता दिया था। इसके बाद उन सभी को एक अलग कमरे में रखा जाता है जहां पर दो ऑफिसर्स उनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं और उन्हें एलेक्स पर ही ज्यादा शक होता है, क्योंकि वही था जिसे इस प्लेन के क्रैश होने की जानकारी पहले से थी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। अब इस घटना के एक महीने बाद कॉलेज में उन सभी की याद में एक मेमोरियल डे रखा जाता है, जो कि उस प्लेन के क्रैश होने के कारण मर चुके थे। जहां टोड भी अपने माता पिता के साथ आया हुआ था। टोड के पिता एलेक्स को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। इसी दौरान टोड एलेक्स से कहता है कि अब हमें कुछ दिन के लिए एक दूसरे से बात करना या मिलना बंद करना होगा, और इससे उसकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह टोड के पिता की तरह वहां पर आए सभी लोग एलेक्स से बातें नहीं कर रहे होते हैं, खासकर कि मिस ल्यूटन, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन सब का जिम्मेदार एलेक्स ही है। हालांकि क्लेयर को एलेक्स पर भरोसा था, क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा है, जिसके लिए वो एलेक्स को धन्यवाद करती है और क्लेयर को इस व्यवहार से एलेक्स को थोड़ा हिम्मत मिलता है। अब इसके बाद जब रात का समय एलेक्स अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसकी खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठ जाता है। जिसे भगाने के लिए एलेक्स उसके तरफ एक न्यूज़पेपर फेंकता है, जो कि वहां लगे एक पंखे में लगकर काफी टुकड़ों में फट जाता है, जिनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास जाकर रुकता है। और जब एलेक्स उसे देखता है तो उसमें टोड का नाम लिखा होता है, जिसे देख एलेक्स समझ जाता है कि शायद अब टोड की जान को खतरा है। एलेक्स टोड के घर जाने के लिए निकलता है। इसके बाद सीन टोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें टोड अपने बाथरूम में नहा रहा होता है और फिर वो वहां अचानक से फिसल कर गिर जाता है और एक तार उसके गले में फंस जाता है और वो तार बुरी तरह से कसने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे छुटाने की कोशिश करता है। लेकिन दम घुटने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और एलेक्स को टोड के घर पहुंचने में देर हो जाती है।
टोड के पिता एलेक्स को कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, जो कि टोड ने अपने भाई जॉर्ज की मौत के गम में कर ली। एलेक्स जानता है कि टोड आत्महत्या नहीं कर सकता और अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग एक बार मौत से बच चुके थे, जिसके बाद में भी मौत ने शायद उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसलिए एलेक्स इस चीज को समझने के लिए जाकर क्लेयर से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है क्योंकि वही थी जिसे टोड की बात पर विश्वास था। इसलिए एलेक्स और क्लेयर टोड की लाश को देखने के लिए चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात विलियम से होती है, जो कि एलेक्स और क्लेयर को पूछने पर बताता है कि टोड की मौत की आत्महत्या से नहीं बल्कि दुर्घटना की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके गले के निशान को देखकर साफ पता चलता है कि टोड ने खुद को उस तार से छुड़ाने की काफी कोशिश की होगी। आगे बातों ही बातों में विलियम उन्हें बताता है कि उन लोगों ने एक बार मौत को चकमा देके उसको डिजायर से बदल दिया है, लेकिन मौत कभी टलती नहीं है और वो अपने डिजायर से चलते सबकी जान लेगी जो कि उस प्लेन से उतर गए थे। अब विलियम की इस बात को सुनकर एलेक्स क्लेयर के साथ मिलकर इस मौत के डिजायर को समझने की कोशिश करता है। इसलिए वो दोनों एक कॉफी शॉप पर बैठकर इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तब दोस्त वहां आ जाते हैं जो कि उस क्रैश से बच गए थे। यहाँ पर एक बार टोड और कार्टर की फिर से बहस होने लगती है। तभी इसी दौरान कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी एक बस के सामने कुचली चली जाती है, जिसकी इस अचानक हुई मौत से एलेक्स और उसके सभी दोस्त बुरी तरह डर जाते हैं। इससे एलेक्स समझ जाता है कि विलियम ने उनसे जो भी बात कही थी वो सच थी, लेकिन अब टेरी के मरने के बाद किसकी बारी थी ये पता लगाना था। अब इसके बाद एलेक्स उसी रात प्लेन क्रैश की न्यूज़ देख रहा होता है। उसमें दिखाया जाता है कि प्लेन क्रैश होने के बाद किस दिशा में मुड़ा था। इसके बाद एलेक्स सबकी सीट चेक करता है कि कौन किस दिशा में बैठा हुआ था। वो अंदाजा लगाता है कि डिजायर के हिसाब से सबसे पहले टोड को मरना था, फिर टेरी को, फिर उसके बाद ल्यूटन, कार्टर, बिल्ली, एलेक्स और आखिर में क्लेयर की बारी थी। मतलब अगली बारी ल्यूटन की थी। इसलिए एलेक्स अब तुरंत उनके घर पे पहुंच जाता है, जहां ल्यूटन एलेक्स को वहां देख पुलिस को कॉल कर देती है और फिर पुलिस वहां आकर एलेक्स को ल्यूटन के घर में ताक झांक करते देख पकड़ के ले जाती है। फिर उससे सवाल करते हैं कि वो इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहा होता है, जिससे एलेक्स उनको सब बता देता है और कहता है कि ल्यूटन की जान को खतरा है। पर पुलिस वाले एलेक्स की इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और एलेक्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ल्यूटन को दिखाया जाता है जो कि चाय बनाकर कप में डालती है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा न होने के कारण उसे फेंक देती है और फिर उसी गिलास में बर्फ डालकर अपने लिए ड्रिंक बनाती है, जिससे वो कप चिटक जाता है, जिस पर ल्यूटन का ध्यान नहीं जाता। फिर वो उस कप को मॉनिटर के ऊपर रख देती है, जिससे कप के ड्रिंक लीक होकर मॉनिटर के अंदर चला जाता है, जिससे मॉनिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी ल्यूटन उसे देख के उसके पास जाती है। तभी उसमें एक जोर का धमाका होता है, जिसके बाद मॉनिटर का कांच टूटकर ल्यूटन के गले में लग जाता है। उसके बाद वहां आग लग जाती है। अब ल्यूटन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी काफी खून निकल चुका होता है। उसे रोकने के लिए वो तौलिया उठाने की कोशिश करती है और तौलिया खींचने की वजह से चाकू नीचे गिर जाता है जो कि सीधा उसके पेट में घुस जाता है। और तभी वहां एलेक्स पहुंच जाता है। वो भी ल्यूटन को बचाने की कोशिश करता है। तभी एक कुर्सी ल्यूटन पर गिर जाती है, जिससे चाकू पेट के अंदर और घुस जाता है, जिससे ल्यूटन की मौत हो जाती है, जिसे देख एलेक्स घबरा जाता है और हड़बड़ी में चाकू पेट से निकाल लेता है। इतने में वहां गैस लीक होने की वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद एलेक्स जोर से वहां से भाग जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त बिल्ली उसे जाते हुए देख लेता है, क्योंकि उसी वक्त वो वहां से गुजर रहा होता है। फिर वो पुलिस को जाकर ये सब बता देता है, जिसके बाद पुलिस हाथ धोकर एलेक्स के पीछे लग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलेक्स से ल्यूटन का मौत हुआ है। एलेक्स की जानकारी लेने पुलिस क्लेयर के पास पहुंच जाती है, लेकिन क्लेयर उन्हें कुछ नहीं बताती। उसे पता होता है कि एलेक्स कहाँ है, जिसके बाद क्लेयर बिल्ली और कार्टर को लेकर एलेक्स से मिलती है, जहां एलेक्स अपनी पूरी बात बताकर कहता है कि अगली बारी कार्टर की है, जो सुनकर कार्टर बौखला जाता है और कहता है कि अगर मुझे मरना है तो मैं अपनी मर्जी से मरूंगा। इतना कहकर वो कार को तेज रफ्तार में ले जाता है। उस कार को एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा कर देता है, जिसके बाद उसे छोड़कर बाकी सब कार से निकल जाते हैं। एलेक्स कार्टर को समझाने की बहुत कोशिश करता है। इतने में ही वहां एक ट्रेन आ जाती है, जिसे देख कार्टर घबरा जाता है
और फिर अपनी जान बचाने के लिए कार को शुरू करता है, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाती है। और इसके बाद कार के दरवाजा भी लॉक हो जाता है, मतलब कि अब वो फंस चुका था। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका समय आ चुका था। लेकिन एलेक्स उसे एंड वक्त पर कार से निकाल लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और उसकी कार ट्रेन से भिड़ने के कारण टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसका एक टुकड़ा बिल्ली की तरफ आता है, जिससे उसका सर एक बार में ही अलग हो जाता है। और ये खौफनाक मंजर देख वो सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। पर एलेक्स सब कुछ समझ चुका था कि अगर वो किसी की मौत को टाल भी देता है, तो मौत उसे छोड़कर अगले इंसान को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए अब बिल्ली की मौत हुई है और अब अगला नंबर एलेक्स का है। इसलिए एलेक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहां वो सारी सावधानियां बरतता है। इधर एलेक्स की जान बचाने के लिए क्लेयर पुलिस को उसका पता बता देती है। तभी एलेक्स को याद आता है कि प्लेन में दो लड़कियां उससे सीट बदलने के लिए आई थी। यानी एलेक्स की मौत पहले ही टल चुकी है और अब एलेक्स की नहीं क्लेयर की बारी है। इसलिए वो तुरंत क्लेयर के पास जाने के लिए घर से निकलता है, जहां पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। पर एलेक्स उन्हें चकमा देके वहां से भाग जाता है। इधर क्लेयर के घर के बाहर एक बिजली का तार टूट कर गिर जाता है, जिसमें एक जोरदार करंट दौड़ रहा होता है। वो देखती है कि वो तार उसके कुत्ते के ऊपर गिरने वाला है, इसलिए किसी तरह वो अपने कुत्ते को बचाती है। लेकिन इस चक्कर में वो खुद वहां फंस जाती है, जिसके बाद वो एक कार से वहां निकलने की कोशिश करती है, जो कि दुर्भाग्य से चालू ही नहीं हो रही थी। और तभी वो तार भी उसकी कार के ऊपर गिर जाता है। पर भाग्य से एलेक्स वहां पहुंच जाता है, जो कि उस बिजली के तार को क्लियर की कार से हटा देता है। उसके बाद तार से कार में लगी आग से क्लियर खुद को किसी तरह बचा लेती है, जिसके बाद एक जोर का धमाका होता है, जिसमें हमें एलेक्स फंसा हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ ये सीन यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में 6 महीने का बाद सीन दिखाया जाता है, जहां हम क्लियर कार्टर और एलेक्स को साथ में देखते हैं। मतलब उस धमाके से एलेक्स बच गया था। हालांकि एलेक्स को मौत अभी तक लेने नहीं आई थी, क्योंकि आखिरी में उसी की बारी थी। तभी क्लियर एक बस को देखती है, जिससे एलेक्स टकराने ही वाला होता है, लेकिन समय पर आवाज देकर क्लियर उसे बचा लेती है। और वो बस जाकर आगे एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है। एलेक्स के ऊपर गिरने ही वाला होता है वो साइन बोर्ड, पर इतने में कार्टर उसे बचा लेता है। तो अब मौत उसे छोड़ के अगले को लेकर जाएगी, इसलिए वो साइन बोर्ड कार्टर की तरफ वापस आते हुए दिखाई देता है। और फिर वो सीन वहीं कट हो जाता है, मतलब कार्टर यहाँ पर मारा गया। और इसका मतलब ये भी है कि मौत के खेल अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन आगे क्लेयर और एलेक्स के साथ क्या हुआ, इसका हमें इस मूवी के अगले पार्ट में देखना होगा।